काले मंदिर की मूर्ति। गांव कालापुर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काला मंदिर कहते थे। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसके गर्भगृह में एक काले पत्थर की रहस्यमयी मूर्ति स्थापित थी। लेकिन इस मूर्ति को लेकर एक खौफनाक सच था। हर रात यह अपनी जगह से गायब हो जाती और सुबह वापस मिलती थी। गांव वाले इस रहस्य से डरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि मूर्ति रात में कहाँ जाती थी और कैसे लौटती थी। पुराने पुजारी कहते थे कि यह मंदिर पहले देवताओं का था, लेकिन किसी ने यहाँ काला तांत्रिक अनुष्ठान किया था, जिसके बाद से मूर्ति पर श्राप लग गया। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह अचानक लापता हो जाता है। गांव के कई लोग इस मंदिर के पास रात में गए थे, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह साहसी था और अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस मूर्ति के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के 12 बजे अर्जुन ने अपने दोस्तों विनय और रवि के साथ मंदिर में जाकर कैमरे और मसालों के साथ पहरा देने का फैसला किया। मंदिर का वातावरण अजीब था। तेज ठंडी हवा चल रही थी, जबकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। मंदिर के अंदर मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई, उसकी आंखें चमकदार लाल थी, मानो किसी को घूर रही हो। जैसे ही घड़ी 1 बजे मंदिर के अंदर के दियों की लौ अचानक टिमटिमाने लगी। हवा और ठंड हो गई। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति धीरे धीरे कांप रही थी, मानो कोई उसे हिला रहा हो। अचानक एक तेज धमाके के साथ मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने डरकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने मशाल उठाई और कहा, नहीं, हम इसका सच जानकर रहेंगे। ने 2 बजाए और जैसे ही हवा एकदम शांत हुई, मूर्ति अचानक अपनी जगह से गायब हो गई। अर्जुन, विनय और रवि दंग रह गए। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। मंदिर के अंदर अचानक काले धुएं का एक विशाल गुब्बारा उठा और उसमें से एक भयंकर आकृति उभरी। एक लंबा दुबला पतला काला साया जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। साया फुसफुसाया, तुमने मेरे श्राप को जागृत कर दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। विनय और रवि चीखते हुए गायब हो गए। वे बस हवा में घुल गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अर्जुन के पैर जम गए और वह देखता रह गया कि मूर्ति वापस गर्भगृह में प्रकट हो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। मूर्ति अपनी जगह पर थी, लेकिन अर्जुन, विनय और रवि में से कोई भी नहीं मिला। गांव के लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बाबा ने कांपते हुए कहा, अब ये मूर्ति और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। अब ये हर रात बलि मांगेगी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात गांव से कोई न कोई गायब होने लगा और काला मंदिर पहले से भी ज़्यादा भयानक हो गया।